हजरत उमर कभी कभी एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश में यह तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी मां ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसके एक थप्पड़ मारा कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूं उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूं तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा दो। वह शख्स चला गया, अपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देखकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया। घर तशरीफ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया, तू गुमराह था। अल्लाह ने तुझको हिदायत की, तू जलील था। अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है। कल को कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को सलामत करते रहे। आपके गुलाम हजरत असलम कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत उमर के साथ मदीना के करीब एक जगह है, हूरा नामक, हम उसकी तरफ जा रहे थे। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हजरत उमर ने फरमाया कि शायद यह कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर ले, रात को हिफाजत का इंतजाम करें। वहां पहुंचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाजत लेकर उसके पास गए और पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि जरा उनकी तसल्ली हो जाए और सो जाएं अमीरुल मोमिनीन उमर का, और मेरा अल्लाह के यहां फैसला हो कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हजरत उमर रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वह हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हजरत उमर मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतूल माल में से कुछ आटा और खजूरे और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए, गरज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि यह मेरी कमर पर रख दें। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दें। 2-3 मर्तबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि नहीं, क्या कयामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठा लेगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि कयामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैं मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और कुछ खजूरें डालीं और उसको चलाना शुरू किया। चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम कहते हैं कि आपकी दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, यहां तक कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने दस्ते मुबारक से निकालकर उनको खिलाया। वह शेर होकर हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वह दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, तुम थे ही इसके मुस्तहिक हजरत। उमर की बजाय तुम ही खलीफा बनाए जाते। हजरत उमर ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हजरत उमर उसके करीब ही जरा हटकर जमीन पर बैठ गए थे। थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था, मैंने उनको रोते हुए देखा। मेरा दिल ने चाहा कि थोड़ी देर में उनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में सूरत यूसुफ पढ़ रहे थे और नमाज में रोते रहते, तहज्जुद की नमाज में रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते हैं।